इहि विधि नगर बसे बहु भाय, सब शोभा वरनी नहीं जाय। अश्व सैन्य भूपति बड़ भाग, राज करें तहाँ अतुल सुहाग। काश्यप गोत्र जगत पर संस, वंश ख्वाक बिमल सरहंस। तेजवंत दिन पति ज्यों दिपे, प्रभुता देख सचीपति छिपे। इस प्रकार से इस नगर में बहुत प्रकार के लोग निवास करते हैं और इस सब की वर्णन करें तो शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ पर अश्वसेन नाम के राजा जो बड़े भाग्यशाली हैं वो यहाँ पर राज करते हैं और उनके कारण ये अतुलनीय सुंदरता को प्राप्त है। जिनका कश्यप गोत्र है जो जगत में प्रशंसनीय है और जिनका इक्ष्वाकु वंश जो कि निर्मल सरोवर में हंस के समान शोभायमान होता है और राजा जो हैं सूर्य के समान तेजवंत हैं और उस प्रकार से अपने प्रकाश को फैलाते हैं और उनकी प्रभुता को देख करके इंद्र भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। कल्प तरोवर समदातार, रतिपति लाजै रूप निहार। रैनायर सम अति गंभीर, पर्वत राज बराबर धीर। सोम समान सवनि सुखदाय, कीरति किरण रही जग छाय। तीन ज्ञान संजुगत सुजान, परम विवेकी दया निधान। वो कल्प वृक्ष के समान दाता था और रतिपति यानी कामदेव भी उसके रूप को देख करके शर्मिंदा होता था। जो रत्नाकर समुद्र के समान अति गंभीर था और पर्वतराज यानी मेरु के समान धैर्य से युक्त था, अचल था। चंद्रमा के समान सबके लिए सुख देने वाले थे और जिनकी कीर्ति की किरण सारे जगत में छा रही थी। जो तीन ज्ञान यानी मति शुद्ध अवधि ज्ञान से युक्त थे ऐसा जानो, और जो परम विवेकी थे यानी भेद ज्ञान से युक्त थे और दया का स्थान थे। जिन पद भक्ति धर्म धनवास, गुरु सेवा रति नीति निवास। कला चातुरी बुद्धि विज्ञान, विद्या विनय संपदा थान। सकल सार गुण मानिक कोश, उभय पक्ष निर्मल निर्दोष। जिन सूरज उदया चल राय, तिस महिमा वरनी किमि जाय। जिनकी जिनेंद्र भगवान के पदों में भक्ति थी और धर्म रूपी धन का वो घर ही थे। गुरु की सेवा में उनकी प्रीति थी और जो नीति का निवास थे यानी नीतियों के घर थे। जो कला में चतुर थे, बुद्धि में विज्ञान में विद्या विनय आदि संपदाओं के वो स्थान थे। सकल सारभूत गुण रूपी मणियों के कोश थे और जिनके दोनों पक्ष यानी माता का पक्ष और पिता का पक्ष निर्मल और निर्दोष था। जिन सूरज को उत्पन्न करने के लिए उदयाचल पर्वत के समान वो राजा थे और इनकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। वामा देवी नाम पवेत, तिनके घर रानी शुभ चेत। निरुपम लावन सब गुण भरी, रूप जलधि बेला अवतरी। उनके घर में, अश्वसेन राजा के घर में अच्छे भावों वाली शुभ हृदय को धारण करने वाली वामा देवी नाम की पवित्र रानी थी, जो कि उपमातीत लावण्य और सभी गुणों से भरी हुई थी, जो रूप सागर की सीमा के समान अवतार को प्राप्त हुई। नख सिक सहज सुहागिनी नार, तीन लोक तिय तिलक सिंगार। सकल सुलक्षण मंडित दे, भाषा मधुर भारतीय। रंभारति जिस आगे दीन, रोहिणी रूप लगे छवि छीन। इंद्र बधु इमि दी से सो, रवि दुति आगे दीपक लोय। जो नख से लेकर सिक तक सहज ही सौभाग्यवती नारी थीं। तीन लोक की जो सर्वश्रेष्ठ नारियों में शोभा युक्त थीं। समस्त अच्छे अच्छे लक्षणों से उनकी देह मंडित थी और उनकी भाषा मधुर थी, मानो ये सरस्वती ही हैं। जिनके सामने रंभा रति आगे भी दीन हो जाती थी यानी फीकी पड़ती थीं। जो बिजली के समान शोभायमान होती थीं यानी बिजली भी उनके सामने
छवि क्षीण हो जाती थी। इंद्राणी भी जिनके सामने ऐसी दिखलाई देती थी जैसे रवि के सामने दीपक की जो है लौ होती है। जन मन हरस बढ़ावन कार्तिक चंद्र चंद्रिका जैम, सकल सार गुण मनि की खान, शील संपदा की निधि जान, सज्जनता की अवधि अनूप, कला सुविधि की सीमा रूप, नाम लेत अग तजे समीप, महापुरुष मुक्ता फल सीप। सभी जन के मन को हरस बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार थीं मानो कार्तिक के चंद्रमा के समान चांदनी हो, और समस्त सारभूत गुण रूपी मणियों की वो खान थीं, उत्पत्ति का स्थान थीं, और शील संपदा की वो समुद्र या खजाना उनको जानो, जो सज्जनता की उपमातीत सीमा के समान थीं, और कला और अच्छी बुद्धि की वो पराकाष्ठा के रूप में थीं, जिनके नाम लेने से पाप जो है पास से दूर हट जाता है, और जो महापुरुष को उत्पन्न करने में जो कि मोती के समान है, उनके उत्पन्न करने में सीप के समान थीं। त्रिभुवन नाथ रतन की मही, बुद्धि बल महिमा जाए न कहीं, बहुविध दंपति संपदि जो, करे पुनीत पुण्य फल भोग। जो त्रिभुवन नाथ रूपी रत्न को उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के समान थी, बुद्धि के बल से जिनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, और बहुत प्रकार की जो योग्य संपत्ति के वो स्वामी दोनों दंपत्ति वहाँ पर पवित्र आत्माएं पुण्य के फल का भोग करती थीं। तिथेरा तपियरा हलहर चक्काई बास देवाई, पड़ी बास भोए भूमिय आहारो नथिणी हारो। जो तीर्थंकर होते हैं उनके माता पिता बलदेव, चक्रवर्ती वासुदेव, प्रति वासुदेव और भूमि के जीव, इनके आहार तो होता है लेकिन निहार यानी मलमूत्र नहीं होता। जिनवर जिन माता जिन तात, वासुदेव बलदेव विख्यात, चक्री राय जुगलिया जोय, इन सब के मलमूत्र न होय। पूरब गाथा को अर्थ लिख्यो चौपई लाय, शट पाहुड़ टीका बिसे देख ले हुई भाई। यहाँ पर भी इसका अनुवाद किया है कि जो जिनवर होते हैं उनकी माता पिता होते हैं वासुदेव बलदेव, जो कि विख्यात हैं, 63 सला का पुरुष होते हैं, और चक्रवर्ती और युगलिया यानी भूमि के जीव, इन सब के मलमूत्र नहीं होता। ये पूर्व गाथा का अर्थ जो किया है इन्होंने चौपाई के माध्यम से, और ये षट पाहुड़ की टीका के अंदर इसका वर्णन लिखा है। इस भाव को वहाँ पर देख लें, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे भविजन मन थम, सुनो गर्भ मंगल आनंद, एक दिना सौ धर्म सुरेश, धनपति प्रतिदीनोपदेश। आन तेंद्र की थिति में सही, आयु 6 मास शेष सब रही, तेवी सम अवतार महान, होसी नगर बनारस थान। अब इसके आगे भव्यजन अपने मन को थाम करके गर्भ कल्याणक के बारे में सुने, जो मंगल और आनंद को देने वाला है। एक दिन सौधर्म इंद्र ने कुबेर के प्रति ये उपदेश दिया कि अब आनत इंद्र की स्थिति मात्र 6 महीने रह गई है, और वो 23वें अवतार के रूप में बनारस नगर में जाकर के उत्पन्न होंगे। अश्वसेन भूपति के धाम, पंचाचरज करो अभिराम। यह सुरेंद्र ने आज्ञा करी, सो कुबेर निज माथे धरी। चलो तुरत लाही नई बार, सोहे संग अमर परिवार। हर्षित अंग पिता घर आय, करी रतन बरसा बहुबार। अश्वसेन भूपति के महल में उन्होंने जाकर के पंचाश्चर्य करना है, इस प्रकार का उपदेश प्राप्त किया था, जो कि बड़े सुंदर और मन को हरने वाले होते हैं। इस प्रकार की सुरेंद्र की आज्ञा को कुबेर ने अपने माथे पर धारण किया,
और शीघ्रता से वो वहाँ पर जाने के लिए चलने लगा। उसने विलंब नहीं लगाया और उसके साथ में वहाँ पर देवों का परिवार यानी देवों का समूह शोभायमान हो रहा था। हर्ष के साथ में वहाँ पर वो पिता के घर में आया। रत्नों की वर्षा जो बहुत प्रकार के होते हैं वहाँ पर की। जिनके तेज ते मेरे नहीं रहे, नाना वरन प्रभा लह लहे, ऐसे निर्मोलक नग भूर, बरसे नृप के आंगनपुर। नभ सो आवे झलकती, मणिधारा ही भाय, सुरग लोक लक्ष्मी के धों, सेवन उतरी माय। जो रत्न की वर्षा हुई, उनके तेज के कारण में वहाँ पर अंधकार दूर हो जाता है और जो नाना वर्णों से, जिनकी प्रभा से सारे लोग वहाँ पर प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे अनमोल नग वहाँ पर रत्नों को, जो कि बहुत सारे थे, नृप के आंगन में वहाँ पर बरसे और उसके कारण में पूरा आंगन भर गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि नभ से जो चमकती हुई मणियों की धारा आ रही है, उसको देख करके ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की संपदा लक्ष्मी ही यहाँ पर सेवन करने के लिए उतर करके आई है। 3.5 कोड़ परवान, यो नित बरसे रतन महान, सुरभि सुगंध कल्प तरु फूल, बरसाबे सुर आनंद मूल। गंधोदक की बरसा करें, मानो मुक्ता फल अवतरें, प्रतिदिन देव दुंद भी बजे, कि दो महासागर यह गजे। उनकी संख्या के बारे में बतला रहे हैं कि वो 3.5 करोड़ प्रमाण वहाँ पर नित्य बरसते थे। महान महान रत्नों की वर्षा होती थी और साथ ही साथ में सुरभित सुगंधित कल्प वृक्ष के फूल भी वहाँ पर बरसते थे, जो देवों के द्वारा बरसाए हुए जो आनंद को उत्पन्न करने वाले थे। गंधोदक की भी वर्षा होती थी और ऐसा लगता था मानो मोतियों की ही बरसात हो रही हो, और प्रतिदिन वहाँ पर देव दुंदुभी यानी देवों के नगाड़े बजते थे। ऐसा लगता था मानो महान सागर ही यहाँ पर गर्जना कर रहा हो। नंद वरद जय जय उच्चरें, मात पिता प्रति सुरयों करें, इहि विधि पंचाचरज विलोक, जैन भये मिथ्याति लोग। देवन किए 6 मास लो, पंचाचरज अनूप, देखी देखी पर जा भई, आनंद अचरज रूप। वहाँ पर देवलोग माता पिता के प्रति कि आप आनंदित हों, हमारे लिए वर प्रदान करें, और जय जय का उच्चारण ऊंचे शब्दों में करते थे। इस प्रकार की विधि को जो पंचाश्चर्य थे उनको देख करके जो मिथ्यात्वी लोग थे वो सारे जैन धर्म को स्वीकार कर लिए, और देवों ने इस प्रकार से 6 महीने तक ये पंचाश्चर्य जो कि अनुपम होते हैं उनको वहाँ पर किया, और उनको बार बार देख करके जो प्रजा थी वो वहाँ पर आनंदित हुई और आश्चर्यचकित रह गई। यों अति आनंद 100 दिन जाय, माता मगन सुखोद दिमाय, मानिक जटित मनोहर धाम, रत्न पलंक सेज अभिराम। मणिमय दीप जहाँ जगमगे, अति सुगंध आवत अलिपगे, करी चतुर्थ आनंद स्नान, करें शयन जननी सुखमान। इस प्रकार से आनंद से उनके दिन जा रहे थे और माता सुख समुद्र में मगन थीं, जहाँ पर मणियों से जड़े हुए मनोहर स्थान थे और रत्नों की पलंग सेज थी जो कि बड़ी सुंदर थी। मणियों के दीप वहाँ पर जलते थे और वो जब जगमग करते थे वहाँ पर ऐसी सुगंध आती थी, सुगंध का पान करके जो अली यानी भ्रमर भी जो है मुग्ध और मगन हो जाते थे। जब 4 दिन के बाद में स्नान करके आनंद के साथ में, और रात्रि के समय जब जननी भगवान की माता शयन करती हैं सुख मान करके, उसके बाद में पश्चिम रैन रही जब आए, 16 सुपने देखे माय, तिनके नाम लिखो अवलोय,
पड़त सुनत पातक क्षय होय। जब अंतिम प्रहर था उस समय में माता ने 16 सपने देखे और उनके नाम को अब यहाँ पर देख करके लिखते हैं। और उनको देखें जिनको पढ़ने सुनने से पाप क्षय हो जाता है। सुपनावली 16 सुनौमीत, जिन राज जन्म सूचक पुनीत। ऐरावत हाथी प्रथम धीस, मद गीलो गंड विशाल सी। देखियो डकारत वृषभराज, अति उज्जवल मोती वरण भ्राज। देखियो पंचानन धवल देह, निज नाद करे ज्यों शरद में। उनके सपनों की आवली पंक्ति को जो 16 हैं, हे मित्र सुनो, जो जिनराज के जन्म के सूचक के लिए पवित्र हैं। और सबसे पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी को देखा, जिसके दोनों गाल मद से गीले थे और जिसका बहुत बड़ा सिर था। और उन्होंने ऊंचे स्वर में बोलता हुआ, रंभाता हुआ वृषभराज यानी सर्वश्रेष्ठ बैल को देखा, जो अति सुंदर और उज्जवल यानी सफ़ेद रंग का मोती के समान शोभायमान हो रहा था। उन्होंने पंचानन यानी सिंह को, जो कि सफ़ेद रंग का था, उसको देखा, जो अपनी नाद के माध्यम से, जैसे कि कोई शरद ऋतु में जब सफ़ेद सफ़ेद मेघ गरजते हैं, उस प्रकार से वो नाद कर रहा था। देखियो मणियासन शोभमान, तय हेम कलश कमलासनान। देखी दो पावन पहुपमाल, भ्रमरावली वेड़ी अति विशाल। रवि मंडल देखियो तम दलंत, उदयाचल ऊपर उदयवंत। संपूर्ण तारापति विमान, तारावली मध्य विराजमान। उन्होंने मणियों के आसन पर शोभायमान लक्ष्मी को देखा, जिनका स्वर्ण कलश से स्नान हो रहा है। और 2 पवित्र पुष्पों की माला देखी, जो भ्रमरों की पंक्तियों से घिरी हुई थीं और बड़ी बड़ी यानी विशाल थीं। रवि मंडल को देखा, जो तम को नष्ट कर रहा था, जो कि उदयाचल यानी जिस पर्वत पर जिस सूर्य उदय होता है वो उदयाचल कहलाता है, उसके ऊपर जो उदयवान था यानी उदय को प्राप्त हो रहा था। और संपूर्ण ताराओं का पति यानी चंद्रमा का विमान देखा, जो तारा की पंक्तियों के मध्य में विराजमान था। तो जल तिरत मनोहर मीन जोट, देखे जिन जन्नी पलक ओट। देखे चामी कर कलश दोय, अति झलके बारिज ढके सोय। देखियो कमला कर कमल छन्न, बहुहंसी हंसन सौरवन। देखियो रैनार गर्जमान, पुनि सिंह पीठ मानिक निधान। जल में तैरते हुए उन्होंने मनोहर मीन यानी मछली के युगल को देखा। इस प्रकार का सपना जिन जननी यानी जिनेंद्र भगवान की माता ने अपनी पलकों की ओट में देखा। और उन्होंने 2 स्वर्ण के कलश देखे, जो अति शोभायमान हो रहे थे और जिनके ऊपर कमल पत्र ढके हुए थे। उन्होंने सरोवर को देखा, जो कमलों से ढका हुआ था यानी भरा हुआ था, और जहाँ पर बहुत सारे हंस और हंसी उनके माध्यम से जो सुंदर दिखाई दे रहा था। और उन्होंने रत्नाकर यानी समुद्र, जो कि गर्जना कर रहा हो, और उसके बाद में सिंह पीठ यानी सिंहासन, जो मणियों से शोभायमान हो रहा था। फिर देखियो देव विमान जोग, ध्वज घंटा झालर सो मनोग। प्रगट्यो मही फोरी फनीन्द्र धाम, मणि कंचन मैं नयनाभिराम। पुनि रतन राशि देखी अनूप, इंद्रायुध वरन विचित्र रूप। निर्धूम धनंजय दीपमान, ये देखे 16 सुपन जान। फिर उन्होंने देवों के योग्य विमान को देखा, जिसमें ध्वजा घंटा और झालर लगी हुई थी, जिसके कारण में बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। धरती को फाड़ करके जो उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, ऐसे धर्मेंद्र के भवन को देखा। मणि और कंचन से युक्त था, नैनों को सुंदर लगने वाला था। इसके बाद में उन्होंने रत्नों के ढेर को देखा, जो कि अनुपम थी और जैसे इंद्रधनुष के रंगों के समान जो चित्र विचित्र रूप वाली थी। फिर उन्होंने निर्धूम यानी धुएं से रहित धनंजय यानी अग्नि को, जो कि प्रकाशमान थी। इस प्रकार से ऐसे 16 सपनों को उन्होंने देखा। जानिए ऐसा यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं।
गज प्रवेश मुख कमल में सुपन अंत अविलो, सुख निद्रा पूरी भई भयो प्रात तम खोय, पूर्व दिवाकर उगयो गयो तिमिर सुखदाय, जैसे जैन सिद्धांत सुनी भरम भाव मिट जाए। सपने के अंत में उन्होंने देखा कि एक गज उनके मुख कमल में प्रवेश कर रहा है और उनकी सुख से जब निद्रा पूरी हुई और प्रातःकाल हो गया था, अंधकार सारा नष्ट हो चुका था। पूर्व में सूर्य का उदय हो गया था जो कि तिमिर को नष्ट करने वाला है, उसके कारण अंधकार नष्ट हो चुका था और जो सुख को देने वाला था। और उसमें उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि जैसे जैन सिद्धांत को सुनकर के जो भ्रम के भाव रहते हैं वो सारे मिट जाते हैं। मंद तेज तारे भये कछु दीखें कछु नाय, ज्यों तीर्थंकर के उदय पाखंडी छिप जाए, सूरज वंशी जे कमल खिले सरोवर माय, ज्यों जिन बिंब विलोक के भविलोचन बिकसाएं। जब सूर्य का उदय हो गया तो वो तारे मंद तेज युक्त हो गए, यानी उनकी चमक धीमी पड़ गई। कुछ उसमें से दिखलाई देते थे, कुछ नहीं दिखलाते थे। जैसे जब तीर्थंकर का उदय होता है, तारे पाखंडी वहाँ पर दिखलाई नहीं देते। जो सूरज से उगने वाले जो कमल होते हैं वो सरोवर में उस समय खिल गए और उसके लिए कह रहे हैं कि उदाहरण के माध्यम से जैसे जिन बिंब को देख करके भव्य जीवों के लोचन विकसित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। चंद बिकासी कमल जे बिकसत भय न सोय, ज्यों अजान जिन वचन सुनी मुदित भूल नहीं होय, चक्रवाक हरखित भय ज्यों जिन मत संजो, जीव सुमति पिय नारी को मिट्यो अनादि बियो। जब सूर्य का उदय हो गया तो चंद विकासी कुमुद वहाँ पर विकसित कैसे हो सकते हैं, वहाँ पर वो मुदित हो जाते हैं। और उसके लिए उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, जैसे कोई अज्ञानी जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन करके भी प्रसन्न भूल करके भी नहीं होता। जब सूर्य का उदय हो गया तो चकवा पक्षी हर्षित हो गया, जैसे सुबह सुबह प्रातः काल में जिनेंद्र भगवान के दर्शन का संयोग पा करके जीव प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस जीव के लिए सुमति रूपी प्रिय नारी का जो अनादिकाल से वियोग हो गया है, वो वहाँ पर भगवान के दर्शन करके जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो उस सुमति का वियोग दूर हो जाता है। घू घू घण भूतल बिसे आंधे भये असूर, जैन ग्रंथ के रहस्य में ज्यों पर मति अभूज, कमल कोश मधुकर बंधे छुटे जग्यो सिर भाग, जथा जीव जिन धर्म सो मुक्त होए भव त्याग। जो घुघु गण यानी उल्लू थे वो पृथ्वी में छिप जाते हैं और जिनके लिए दिखाई नहीं देता, ऐसे जिनके लिए कोई सूझता नहीं, जो जैन ग्रंथ के रहस्य में जिस प्रकार से परमत के जो लोग होते हैं वो उनको कुछ भी समझ में नहीं पड़ता, ऐसी जो है यहाँ उदाहरण के द्वारा वर्णन किया है। और कमल कोश में जो भ्रमर बंध जाते हैं रात में, जब सूर्य का उदय होता है तो वो वहाँ से खुल जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारे लिए भाग्य जागृत हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि जैसे जीव के लिए जब जिन धर्म की प्राप्ति होती है और उसके माध्यम से वो भव को छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पथिक लोग मार्ग चले सूझे घाट को घाट, जिन धुनि सुनि सूझे जथा सुरग मुक्ति की बाट, इह विधि भयो प्रभात शुभ आनंद भयो अतीव, धर्म ध्यान आराधना करन लगे भवि जीव। जो मार्ग पर चलने वाले पथिक होते हैं उनके लिए सूर्योदय पर कहाँ पर घाट है और कहाँ पर खतरा है दिखाई देने लगा। और जिस प्रकार से उदाहरण दे करके कि जिनेंद्र भगवान की ध्वनि को सुन करके जो स्वर्ग और मुक्ति की राह दिखाई देने लगती है, जैसे इस प्रकार से जब प्रभात हुआ और जो आनंद को देने वाला है, अत्यंत आनंदित लोग उस समय में हो गए और धर्म ध्यान आराधना भी वहाँ पर भव्य जीव करने लगे।
जिन जननी रोमांच तन जगी मुदित मुख जान, कि दो सकंटक कमलनी बिकसी निशि अवसान। मंगलीक बाजित्र धुनि सुनि बंदी जन गान, उठी सेज तज सुख भरी धर्यो ही ये शुभ ध्यान। जब प्रातःकाल हुआ तो जिनेंद्र भगवान की माता भी रोमांचित तन से वहाँ पर जागृत होती हैं और उनका मुख जो है वहाँ पर प्रसन्नचित हो जाता है। इसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मानो कोई संकुचित कमलनी जब रात्रि का अवसान हो गया तो जैसे वो विकसित होती है, उस प्रकार से जिन माता भी वहाँ पर प्रसन्न हो जाती हैं। मंगल को देने वाले वहाँ पर वाद्य यंत्रों की ध्वनि होती है और बंदीजन वहाँ पर गान करते हैं। उनको उन्होंने सुना, अपनी सेज से उठ करके उन्होंने उसको त्याग करके और अपने हृदय में शुभ ध्यान को वहाँ पर धारण किया। सामायिक विध आदरी पंच परम पद लीन, और उचित आचार सब स्नान विलेपन कीन। पहरे शुभ आभरण तन सुंदर वसन सुरंग, कल्प बेल जंगम के धो चली सखी जन संग। उन्होंने प्रातःकाल में सेज को छोड़ करके और सबसे पहले सामयिक की विधि का आदर किया, पंच परम पद में लीन होकर के, और उसके बाद में उचित आचरण जो उनके योग्य होता है, स्नान विलेपन आदि उन्होंने करके शुभ आभूषणों को उन्होंने अपने तन पर धारण किया और सुंदर सुंदर वस्त्रों को भी, जो अच्छे रंगीले वस्त्रों को उन्होंने धारण करके अनुकल्प लता ही वहाँ पर चलती फिरती दिखाई दे रही हो, ऐसी वो अपनी सखी जनों के साथ में चली। राज सिंहासन भूप तब बैठे सभा सुथान, देवी आवत देख के कियो उचित सन्मान। उस समय राज सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे अपनी सभा के जो अच्छे स्थान पर, और उनको आता देख करके, भगवान की माता को आता देख करके उन्होंने उचित उनका सम्मान किया। अर्धासन बैठन दियो जोग बचन मुख भास, यों रानी बिकसत वदन बैठी भूपति पास। सभा लोग तारे विविध भूपति चांद स्वरूप, श्री बामा देवी तहाँ दिपे चंद्रिका रूप। राजा ने अपने आधे सिंहासन को उनको बैठने के लिए दिया और उनके मुख से वहाँ पर योग्य वचन वहाँ पर उनके सम्मान में निकले। इस प्रकार से रानी ने अपने विकसित मुख के साथ में वहाँ पर अपने पति भूपति के पास में वो बैठ गईं, जहाँ पर सारे सभा लोग तारे के समान हैं और राजा वहाँ पर चंद्रमा के स्वरूप हैं और श्री बामा देवी उस जगह पर चांदनी के रूप में शोभायमान हो रही हैं। स्वामी 16 सुपन हम देखे पश्चिम रैन, श्री मुख ते इनको सुफल कहो श्रवण सुख देन। अश्वसेन भूपाल तब बोले अवधि विचार, एक चित्त करि देवी तुम सुनो सुपन फलसार। श्री बामा देवी वहाँ पर अपने पति से कहती हैं कि रात के अंतिम भाग में हमने 16 सपने हे स्वामी देखे हैं और आपके श्रीमुख से उनके फल के बारे में हम सुनना चाहते हैं। आप कानों को जो अच्छे लगते हैं ऐसे वचनों के माध्यम से हमारे लिए उनका फल बतलाइए। सुनकर के अश्वसेन राजा अपने अवधि ज्ञान को वहाँ पर लगा करके और उनके माध्यम से विचार करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, तुम एक चित्त होकर के उन सपनों के फलों को जो सारभूत हैं सुनिए।